अगर आज एक ऋतुराज गायकवाड़ मेरे स्क्वाड में होता, मैं उसको खिलाने की बात जरूर कर देते। ऋतुराज गायकवाड़, आपको एक सिंपल पॉइंट है, आप लोग भी अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर ही खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, बिल्कुल वो तो खेल रहे हैं, 4 नंबर पर ही रन बना रहे हैं लाल बॉल के क्रिकेट में। बुच्ची बाबू से लेकर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हमने दुलीप ट्रॉफी में देखा था, ईरानी में उनके रन नहीं आए, फिर रणजी ट्रॉफी वो आए, 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बने, जो मैच कंप्लीट हुए, एक में उनकी बैटिंग ही नहीं आई। अगर एक ऐसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है जिसके साथ फॉर्म लगी हुई है अभी, साई सुदर्शन वो प्लेयर है जिसको आपने एक मैच पहले ड्रॉप किया है, बाय द वे ड्रॉप भी किया है, ड्रॉप किया है आपने, जिसको आपने इंडिया में वाइस कैप्टन बनाया और पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया है। और फिर अगर आपका मसला आप राइट लेफ्ट में इतना ही बिलीव करते हो तो सारे तो लेफ्टी हो रहे हैं आपके, यशस्वी लेफ्टी, नहीं आप वो तो वॉसी लेफ्टी, ऋषभ लेफ्टी, साई लेफ्टी थे, आ जाएंगे तो साई भी लेफ्टी, आप लेके भी आओगे तो लेफ्टी आएगा। मैं यार उस दिन ही आपकी बैटिंग ध्रुव के जाने के बाद सब लेफ्टी तो आ गए। मेरी टेम्पटेशन में यही कह रहा हूं ना कि अगर मेरे पास एक ऋतुराज गायकवाड़ टाइप का बंदा अभी जो करंट फॉर्म है, कि इंडिया ए के लिए उसने वाइट बॉल भी खेली है, वो वहां पर भी रन कर गया, तो मैं जरूर बोलता कि इनमें से किसी को लाता हूं। यार मैं एक बात बताऊं, बाकी मैं बोल रहा हूं मेरी लाइन भाई जो खिलाने को खिला रहे हो, ये अपने रेड्डी खिला लो, बैटिंग वही रहेगी, चाहे वो साई आए चाहे रेड्डी आए, बैटिंग में चाहे देवदत्त पट्टिकल में तो और खराब होगी, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा। पर यही है, वो ओवरऑल घूम फिर कर गंभीर पर यह आता है कि ऑलराउंडर पर ऑलराउंडर, देखो एक नैरेटिव यही हो रहा है ना कि बैटर आपने बिठा लिए, फिर सवाल ये उठ जाता है कि यार बाहर सरफराज बैठकर क्या कर रहे हैं, बाहर ऋतुराज बैठकर क्या कर रहे हैं, जो कि फैक्ट है भाई। वो आपके अच्छे बैटर जो डोमेस्टिक में रन कूट रहे थे वो तो बाहर बैठे। सरफराज को देखो, सरफराज की बात आज आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सरफराज अभी रन नहीं है, उसका रन नहीं बना डोमेस्टिक में। ऋतुराज अभी क्योंकि रन बना रहे, अगर तो मेरा तो ये सवाल होगा कि ऋतुराज क्यों नहीं है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि टीम में क्यों नहीं देखो है? आपने कोई एडिशन भी नहीं करी अपने स्क्वाड में, आज आपने अनाउंसमेंट कर देना कि भाई कि आपके शुभमन गिल नहीं है। ऋतुराज की जो अनाउंसमेंट आई है महाराष्ट्र वाली आई है, सैयद मुश्ताक में कप्तान है, तो लोग इसकी वजह से ये भी चिंतित है वो शायद वनडे में भी ना लो आप। और ऋतुराज के साथ भी इतनी ज्यादती मत करो ना यार, वो बंदा जब रन बना रहा है भाई, आप रिजर्व में इंडिया के, जब हम बात करते हैं क्रिकेट में, जब आप अलग अलग प्लेयर्स के लिए कवर भेज देते हो तो यार ये भी भेज दो ना। एक ऋतुराज अगर टीम में नहीं रहेंगे ना भाई देवे, तो यही माना जाएगा कि भाई गौतम गंभीर नहीं चाहते कि कोई बाहर का ऐसा प्लेयर आए जो हमारे जो जगह बनाकर बैठा है उनमें खतरा हो, उनकी छेड़छाड़ और खतरा हो। भाई ये फैक्ट है, मुझे इसीलिए डर लगता है, मतलब डर गया, मेरी तो उम्मीद है कि T20 में बाई चांस नहीं खेले अगर शुभमन गिल तो वहां यशस्वी को मौका मिले, पर मुझे लगता नहीं है यशस्वी को मौका वो आपको वही वाला डर है कि भाई वहां पर, क्योंकि वो 5 मैच में तो तड़तड़ा देगा बंदा, फिर कैसे जगह बनाओगे, फिर तो आ गया वर्ल्ड कप, एक ही तो सीरीज बचेगी उसके बाद। तो अब ये है कि देखो मेरी टेम्पटेशन हो रहती है, मैं तो इस कॉम्बिनेशन से खुश हूं ना, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, आपके बॉलर्स और बैटर्स ही रहने वाले। अब यहां पर एक आपको ये हो रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी को जैसे आप ले रहे हो, या तो मैं जाऊं एक और फास्ट बॉलर के लिए, अगर मुझे विकेट इतना ही सब कुछ लग रहा है, या तो मैं जाऊंगा एक और फास्ट बॉलर के लिए, मैं वो बैटिंग बढ़ाने के उतने मूड में या तो 7 नंबर बैटिंग रोक दो। मतलब आप गौतम गंभीर की सोच ये होगी ना कायदे से, क्योंकि भाई पिछले मैच में आपकी बैटिंग गई गुजरी है, तो आप कोशिश ये करोगे कि भाई एक गेंदबाज, और गेंदबाजी पे भी आलोचना तो झेल ली ना, ये 4 स्पिनर आपने खिला दिए, बॉल तो आपने 2 से ही करवाया, 3 से भी, पर जैसे अंडर बॉल तो रही जाते हैं ना। मैंने ही साई सुदर्शन बोला, पर सच ये है कि नीतीश और साई में दोनों बराबर ही है, कोई नाम के पास बैटर है, 2 आप चेंजेस करोगे, देवदत्त आपको 2 चेंजेस करना पड़ जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश तो मनोज कह रहा है कि अगर आप बड़े पॉजिटिव भी हो गए तो आप कहोगे कि चलो हम नीचे एक फास्ट बॉलर डाल देते हैं और ऊपर साई को डाल देते हैं। अगर आप ये नीतीश ले आओ ना, आप सीधा अगर चेंज करने की जरूरत नहीं, शुभमन की जगह नीतीश क्यों लाओगे, शुभमन की जगह आप एक बैटर ले आओ ना। तो नीतीश भी तो बैटर ही है, फिर वही चीज है कि साई आपको टॉप ऑर्डर का बैटर रहेगा, लेकिन नीतीश और साई तो बराबर ही है। क्या अलग मिल रहा है मुझे, 1000 रन कर दिए सीजन में, 1500 रन करके बैठा है। मैं कह रहा हूं कि साई ने कोई मैं सिंपल बोल रहा हूं भाई, ऋतुराज बैठा तो यार और बुरा हाल है। पट्टिकल को तो मैं बोल भी, पट्टिकल के पास शॉट ही नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हुए एक बाहर, तो मैं बोलूं आज के डेट में जो फॉर्म है उसकी, इंडिया की बैटिंग ने पिछले मैच में स्ट्रगल किया, वो स्पिन भी अच्छी, गायकवाड़ अगर होता वो स्पिन भी अच्छा खेलता है उसने भाई। अभी जो करंट जो मैच खेला पहला वाला, 5 रन पे 4 आउट, 18 रन पर 5 आउट, तो कुछ तो सेलेक्टर्स भी भाई घूम रहे हो, कोई घूम रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई घूम रहा है कहीं, डोमेस्टिक के मैच देख लो जाके भाई, देखो वहां क्या हो रहा है, उस ऋतुराज गायकवाड़ को देखो, कमिटमेंट देखो उसका अगले दिन इंडिया का मैच बेटर होता जो अच्छा कर रहा इंडिया में पिक हुआ है, वो है ना, पिक हुआ है, बट उसको मौका नहीं मिला, वहां पर भी नहीं खेला वो, वहां पर भी आपकी बैटिंग कोलैप्स हुई थी, जिस मैच में ध्रुव जुरेल दोनों पारियों में दोनों, वहां भी ऋतुराज को मौका मिलता वो भी करता ना, वो भी करते नहीं खेले, और ऋतुराज गायकवाड़ के पास आते उन्होंने इंडिया के लिए किया वो वनडे। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के आप पिछले 5 मैच, 6 मैच, 8 मैच, 10 मैच उठाओ, उसके शतक कम से कम 4-5 मैं देख रहा था। तो उस तरीके के बल्लेबाज को लेकर बात होती है यार, अगर आपके पास ठीक है, फिर
प्रॉब्लम ये ना कि कंफ्यूजन फिर होगी। साई सुदर्शन को एक मैच पहले आपने ड्रॉप किया है, आप लाओगे वो कर दिए 35-40 रन, फिर आप बोलोगे कि नहीं यही चीज है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा देखो गुवाहाटी में विकेट क्या है, कैसा है, किस तरीके से चीजें, कल ही वो बेहतर पता चलेगा, क्योंकि अभी जो भी लोग वहां से रिपोर्ट करेंगे किसी का कुछ कंक्रीट नहीं निकला कि किस तरीके का सरफेस मिलने वाला है। बट जो मौसम है वहां पर, जिस टाइम पर मैच ने शुरू होना है, वो ही बताता है कि भाई फास्ट बॉलर के लिए बढ़िया है। अगर आपके 2 ही फास्ट बॉलर हैं, 2 ही फास्ट बॉलर में ये दिक्कत आपको हो जाएगी कि भाई आपने बॉल डाला, एक स्पेल चला, बुमराह ने चलो पिछले मैच में डाल दिया था थोड़ा सा लंबा स्पेल, बुमराह ने 7 ओवर्स का स्पेल डाला पिछले मैच में, जो पहला उन्होंने डाला था जब इन्होंने 9.3 में, आई थिंक आपको याद होगा जब हम बात करते इनके 57-59 रन हुए थे, कोई आउट नहीं हुआ था। बुमराह ने वहां पर स्पेल लंबा डाला था, 7 ओवर का स्पेल, जो बड़े लंबे टाइम में देखने को मिला। सिराज आपके ऑफ कलर थे, तो वो चीज आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पर या तो अगर आपको लग रहा है कंडीशंस ऐसे, नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे बट वो आपके 3rd सीमर नहीं हो सकते, जहां पर अगर आपको मैं ये भी मान रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी को शायद आप लाओगे टीम में तो बॉलिंग कराने के लिए नहीं लाओगे, नहीं ऐसा भी होगा नीतीश रेड्डी शायद बॉलिंग ना डाले, नहीं अगर आ जाते हैं प्लेइंग 11 में तो। मेरा उस चीज में है ना कि अगर दीपक मतलब गुवाहाटी की विकेट अगर ऐसे पेसर को सूट करने वाली नहीं हुई तो, अगर सिर्फ आप देखो पेसर को तो आप यार देखो कंडीशन टाइम बता रहा है ना यार, हाँ अर्ली मॉर्निंग ये है कि यार मैच आधे घंटे पहले ही शुरू हो जा रहा है, शाम को वहां लाइट ऑन हो जाती है, तो फिर वहां ढलेगा। मैं गया नहीं हूं वहां पर, जो मैंने जितना बहुत देखा ठंडा ही रहता है वहां पर ज्यादा। और दूसरी चीज क्या है कि आपके पास वैसे है बुमराह है, सिराज है, इनके लिए भी अच्छी है कि बट अर्ली में आप इनसे कराओगे। देखो नीतीश रेड्डी को अंदर लाने के बाद जो स्ट्रेट अवे सबने कहा ना कि वो ये चीज है कि नीतीश रेड्डी आपको बैट के साथ बॉलिंग दे देंगे। पर मेरे को इसलिए भी लग रहा है, मैंने उनको हाल फिलहाल इतना ना बॉलिंग करते, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में दिया ही नहीं बॉल उनको, इसीलिए मैं कह रहा हूं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा इतनी ज्यादा वो आ गई है। एक आपके स्पिनर हो गए रविंद्र जडेजा है, एक आपके वॉशिंगटन सुंदर होंगे, फिर आपके पास 2 ऑप्शंस है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, उन दोनों में से एक की जगह फास्ट बॉलर लिया हो। हाँ ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको उन कंडीशन का फायदा उठाना है तो नीतीश कुमार रेड्डी इन होगी और एक फास्ट बॉलर। हाँ फिर ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ऐसा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी पर आप एज अ 3rd सीमर थोड़ा सा रिलाय करना बहुत ज्यादा मांग नहीं, तो फिर उस केस में वो नीतीश रेड्डी को क्यों ले आएंगे? वो कहेंगे टॉप ऑर्डर में शुभमन की जगह में एक बैटर ले आते हैं। और बैटर कौन है यार? मतलब ठीक है ऑलराउंडर, कम से कम बैटर वाली कैटेगरी में तो आ जाते हैं। हम उसको बैटर दे रहे हो, वैसी बैटिंग कर रहे हैं सब, वो ठीक है। मैं ध्रुव जुरेल को ऊपर बैटिंग कराऊंगा क्या चीज? तो मैं 4 नंबर ध्रुव जुरेल को खिलाऊंगा। देखो मैं सच है ये, मैं सच बैठ लीजिए भाई, कौन है बैटर? वैसे देखो रियलिस्टिक देखो तो साइज कुछ हुआ तो ये तो लोग नहीं कहेंगे ना कि ऑलराउंडर खिला दिया। सुदर्शन ने क्या झंडे गाड़ दिए, वो भी फिर पैरवी पे खेलेगा, उसका क्या परफॉर्मेंस रही थी अभी इंडिया वाले देखो अभी हाल फिलहाल में अगर फिर तो मैं अभिमन्यु को बुलाकर खिला दूं, इससे अच्छा अगर साई को अभिमन्यु होता तो खेल जाता ना भाई। देखो अभिमन्यु हो जाता तो ये सवाल ही नहीं होता। मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, 3 ऑप्शन है, सपोज 3 ऑप्शन है बैटर्स के। मैं कह रहा हूं 3 और 4 नंबर पे आपको खिलाना है। क्यों खिलाना है यार? क्यों? इनकी क्या जरूरत है? शुभमन की जगह ही खिलाओगे ना। ध्रुव जुरेल खेलेंगे 4 नंबर, 3 ध्रुव जुरेल को ऊपर कर रहे हो ऐसे? हाँ फिर ठीक है। 3 अपना आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर ऋतुराज स्क्वाड में होता तो मैं भी उसमें हूं, तो ऋतु होता तब ना, है नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर वो नहीं है तो आपको जो चॉइस दे रहा हूं मैं कि आप वॉशिंगटन सुंदर खिलाओ, वॉशिंगटन सुंदर तो 3 होंगे, देवदत्त पड्डीकल खिलाओ, सुदर्शन खिलाओ, या फिर एक ध्रुव जुरेल को बोलो कि भाई आप 4 नंबर खेलोगे और नीचे हम नीतीश रेड्डी को ऐड कर रहे हैं। आपकी चॉइस क्या होगी? और ऋतुराज गायकवाड़ अगर होते तो क्या उनका मौका रहता? कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ भाई कि आपको क्या लग रहा है।